परमेश्वर थोड़ी देर हम लोग जब आराधना करते हैं, खुदा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में उतरे। प्रभु के दास जब आराधना को अगुवाई करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना यही है, प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर पाए, हमारे कमरों में, हमारे घरों में प्रभु तेरी महिमा उतरने पाए। परमेश्वर हालेलुया, बाकी सारे विचार, भय, डर सब कुछ दूर कर कर खुदा थोड़ी देर आत्मा से तुझे आराधना करने में हम सभी को तू सहायता करे। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हमें अगुवाई कर, हमें मदद कर, हमारे साथ रहिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रह प्रभु, आमीन आमीन। निरंतर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते रहना, कोई भी एक दिन प्रार्थना छोड़ना नहीं, हर दिन प्रार्थना करें। हम प्रभु के दास लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु के राज्य को आगे बढ़ने में हालेलुया मदद करेंगे। हालेलुया। ओवर टू पास्टर शिबू अब्राहम टू लीड अस इन वर्शिप। आइए मिलकर हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू डियर पास्टर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रभु की महान उपस्थिति में हैं, आइए उसकी महान सामर्थ आज के सुबह हमारे मध्य में है। लेट अस अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस, उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर अपनी नजरों को आज के सुबह हम उठाकर उस महान प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, हमारी हर एक दर्द को समझने वाला है। ओ हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस, Holy Spirit of God, move this morning, hallelujah। घोर अंधकार में hallelujah दीप है तू मेरा, दर्द में भी तू सुकून है मेरा, hallelujah। हमारे दर्दों में सुकून यीशु है। This morning His presence is going to heal our wounds, hallelujah। He is the healer of our wounds, He is going to bless us this morning। Let us pray together and worship Him, hallelujah, in the splendor of His holiness। उसकी पवित्रता की शोभा में चेहरे को देखकर हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, लेट अस वर्शिप हिम। घोर अंधकार में दीप है तू मेरा, दर्द में तू सुकून है मेरा। मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ बाबा शेखा तेरे भी खरा, घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, ओ पापी का उद्धार तू। ओ पावन तू मेरे प्रभु, ओ पापी का उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु, मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया,
यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। हालेलुया। रात में दिन में मुझको संभालता है मेरा यीशु। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और आराधना के योग्य है। मिलकर उस योग्य परमेश्वर को आज के सुबह स्तुति करें, दिल की गहराई से स्तुति करें। होरी बाबा शकती राबा हालेलुया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा बचा लिया। तूने तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना लिया। तू ही योग्य, let's say together, आदर के योग्य, He's worthy of our praises। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य, yes, वो योग्य है, आदर के योग्य, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट ओ तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझे चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझे चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे देता हूँ। अपने जीवन को भी, अपने जीवन को भी तुझे मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य, yes, he's worthy, आदर के योग्य, he's worthy of our praises। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, तो महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। हालेलुया। The love of God is more than anything that we can achieve in this earth। उसके प्रेम से बढ़कर संसार में हमें कुछ चीज नहीं चाहिए। आइए मिलकर हम धन्यवाद करें, हम प्रभु को धन्यवाद करें और कहें आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा प्रेम अपार। मिलकर एक साथ प्रभु की उपस्थिति में जब हम ये गाना गाते हैं प्रार्थना के साथ, हम इस गाने को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। ओ पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जब होके चलूं, राहों में मेरी तू चाला है तू। ओ घोर अंधकार से क्यों होकर चलूं, राहों में मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। सूखा था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। ओ सूखा था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन वो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके सुबह के लिए जो आपने हम सबको एक साथ एक सूत्र में एक मन होकर आपकी आराधना करने के लिए सहायता किया। आगे हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु आपके दास को अभिषेक करे, हमसे बातें करे। आज के सुबह आशीषमय का दिन होने को पाए, अनुग्रह से भर दे, आशीष से भर दे, अगुवाई करे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आज के सुबह के लिए हम आप सबको और एक बार हम धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे बीच में रेवरेंड अजित डैनियल जी हैं, जो हमारे AGNI के बहुत ही वरिष्ठ पासवान हैं। अनेकों डिस्ट्रिक्टों में और डिस्ट्रिक्ट में हालांकि बहुत महत्वपूर्ण पदों में अनेकों के लिए आशीष का कारण है। उनके वचनों के द्वारा उनकी चर्च, उनकी कलीसिया, उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रभु के दास के अगुवाई से बहुत सारे लोग आशीष पाए हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर पास्टर ऑफ AGNI who has been with us this evening, this morning, and we like to hand over to Reverend Ajit Daniel, and let us clap our hands and welcome him. Over to you, dear pastor. Take your time. Praise God. It's a great privilege for us to be joining with you, precious. परमेश्वर के साथ आज सुबह शामिल होना बहुत प्रभु के लोगों के साथ में क्या वचन को बांटूं। And I am so glad that I could be with you and in worship also. ये मेरे लिए बहुत ही आशीष की बात है कि मैं आप लोगों के साथ आराधना में भी शामिल हो पाया। I was listening to all what has been happening in your district. और आपके जिलों में जो घटनाएं हो रही है वो सारी बातों को मैं सुन रहा था। We'll definitely make it a
point of prayer in our church also. इस बात को, आपके विषयों को हम यहाँ की कलीसिया में भी लेकर प्रार्थना करेंगे। And every man of you is so important in the eyes of God. आप में से परमेश्वर का हर एक जन प्रभु की दृष्टि में बहुत ही कीमती है। It is not what man sees, it is what God sees, looks at us. ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि मनुष्य में कैसे देखते हैं, परंतु परमेश्वर कैसे देखता, ये अहम है। I remember when we began our ministry here, मैं याद करता हूं कि जब इस शहर में हमने सेवकाई को आरंभ किया था, we were only with 5 people for 5 years. 5 साल तक केवल 5 ही लोग हुआ करते थे। So it's not how it begins. ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि शुरुआत कैसी हुई है, God is looking at our faithfulness, परंतु परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है, and in His time He will make all things beautiful. और अपने समय में परमेश्वर सब बातों को खूबसूरत बना देगा। Amen. आमीन। Just a thought from Acts of the Apostles, the 2nd chapter. एक विचार के लिए प्रेरितों के काम की किताब और उसका 2रा अध्याय, We are reading verse 22. और उसकी 22 आयत को हम पढ़ रहे हैं। Acts of the Apostles, the 2nd chapter, reading only verse 22. प्रेरितों के काम की किताब 2रा अध्याय और उसकी 1 आयत, 22वीं आयत। Yeah, this is Peter preaching, पतरस का प्रचार है, and he says like this: वह इस प्रकार से कहता है, on the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन में when the crowds were gathered to hear him, जब भीड़ वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो गई थी, so he's addressing to the people of Israel, पतरस इस्राएली लोगों से संबोधित करके कह रहा है, and he says, "Ye men of Israel, hear these words." कहता है, इस्राएलियों ये बातें सुनो। You see, his focus is on Christ. देखिए, फिर पतरस का पूरा ध्यान मसीह पर केंद्रित है। People were wondering what was happening all around them. लोग ये सोच रहे थे कि ये जो घटनाएं हो रही चारों तरफ, ये क्या हैं, He wants them not to look at the disciples. और वो नहीं चाहता था कि लोग चेलों की तरफ देखें, He was pointing them to Jesus Christ. परंतु वो उन भीड़ का ध्यान यीशु की तरफ मोड़ दिया। You see, we also need to turn our focus upon the Lord very often. हमें भी चाहिए कि बार बार हम लोगों का ध्यान प्रभु यीशु की तरफ मोड़ दें। He says, "You men of Israel, hear these words. कहता है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। Jesus of Nazareth, a man approved of God, among you by his miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know." यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। You see, he's pointing to Christ and he's saying, मसीह यीशु की ओर ध्यान को खींच कर कह रहा है, he is a man approved of God. कि वो परमेश्वर की ओर से था। A man approved and recognized by God. परमेश्वर की ओर से, और यह बात प्रमाणित है कि उसकी पहचान थी। Today there is a race and everybody wants to be recognized and approved. आज एक दौड़ है जिस दौड़ में सभी व्यक्ति चाहते कि उसकी पहचान हो और उसको लोग सहमति दें। And many times it has come into the ministry also. और कई बार यही विचारधारा सेवकाई के अंदर भी आ जाती है। You have got certain men who get a lot of attention. They need a lot of attention और लोगों to को be known. लोग चाहते हैं कि पहचान बनने के लिए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित हो जाए लोगों का। A lot of people have taken advantage of the platform of media. और बहुत से लोगों ने मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है। And they're trying to project themselves. और ऐसा हो रहा है कि वे अपने आप को वहां पर सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, And to get approval from man. और मनुष्य की ओर से सहमति वो पाना चाह रहे हैं। You'll find in all the YouTube how many thumbs up is there. और YouTube में देखना चाहते कि कितना उनको थम्स अप लाइक्स मिला है। You know, the devil is very cunning. देखिए, शैतान बहुत ही चतुर है।
he is afraid of a man of God. वो परमेश्वर के एक जन से भी बहुत डरता है। If that man becomes a man of prayer, यदि वो एक जन प्रार्थना का जन हो जाए, devil knows his kingdom is in problem. शैतान को मालूम हो जाएगा कि शैतान का राज्य खतरे में आ गया है, So he would seek to divert us from the main purpose what God has called us for. और इसलिए वो हमारा ध्यान को मुख्य उद्देश्य से जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है ध्यान को हटाना चाहेगा। His strategy is something to engage people in something which is not from God. उसकी रणनीति ये है कि लोगों को किसी ऐसे कृत्य में काम में शामिल कर दे जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। God will have his man. परमेश्वर का अपना आदमी रहता है, He will always stand by him. जो आदमी परमेश्वर के संग रहेगा प्रभु उसके संग, He will never fail him. और वो प्रभु उसे कभी निराश नहीं करेगा। Only thing what happens is एक ही चीज जो हो जाती है, we should not be diverted into other things. हमें अलग बातों की ओर दूसरी बात में ध्यान नहीं देना है। We will become ineffective in our ministry. हम अपनी सेवकाई में प्रभावहीन ना हो जाएं। The early church waited upon God. आरंभ की कलीसिया प्रभु की बाट जो होती थी, They were listening to God. वे प्रभु की आवाज सुनने बैठती थी, And they will not get up till they heard from God. और वे तब तक उठते नहीं थे जब तक प्रभु की ओर से उन्हें कोई वचन ना मिल जाए। And the scripture says, और पवित्र शास्त्र कहती and है, the Spirit spake to them, और आत्मा ने उनसे कहा, and they obeyed the voice of the Spirit. और उन्होंने आत्मा की बात को सुना। We have to be very careful आज हमें बहुत सावधान होना है that we give ourselves more time for prayer. कि हम अपना अधिक समय प्रार्थना में दें। Sometimes the committee meetings takes more time than prayer meetings. कभी कभी समितियों की सभाएं ज्यादा समय ले लेती है प्रार्थना से बढ़कर। Sometimes we are believing the bylaws more than the word of God. कई बार हम नियम और सिद्धांत को ज्यादा हम मानते हैं परमेश्वर के वचन से बढ़कर। Prayer should not stop. प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। It is God speaking to man. ये परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों से। Jesus was approved of God. यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। What were the signs of his approval? उसके प्रमाणित होने का क्या चिन्ह था? It says in the Bible, बाइबल में कहता है, a man approved among you. एक मनुष्य जिसका परमेश्वर से होने का प्रमाण था। See, when God approves of us, देखिए, जब परमेश्वर किसी अपने जन को प्रमाणित करता है, man will recognize us. तब मनुष्य लोग उसको देखकर पहचानते हैं। It's not we that you want recognition. ऐसा नहीं कि मनुष्य खुद अपनी पहचान बनाने के लिए आगे जाए। When God will have his hand upon us, जब परमेश्वर का हाथ एक जन के ऊपर हो जाता है, automatically people will recognize you. आपे आप लोग उसको पहचानने लग जाते हैं। And what matters most is और सबसे अहम बात कौन सी है? what God thinks of us. कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या राय रखता है। Jesus was a man approved of God. यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाणित था। At the time of his baptism, उसके बपतिस्मे के वक्त, the Bible says straightaway when Jesus came out of the water, बाइबल कहती है जैसे यीशु पानी से बाहर निकला, heavens were open स्वर्ग खुल गया and the Holy Ghost descended upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। And lo, a voice came from heaven और saying, देखो आसमान से एक आवाज हुई जो कहने लगी, this is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Mind you, he has not started his ministry as yet. ध्यान रहे, अब तक यीशु मसीह अपनी सेवकाई आरंभ नहीं किए थे। He is just 30 years old. अभी उनकी उम्र मात्र 30 साल की थी। All what he has done right now is he's serving his own house. उन्होंने जो कुछ अब तक किया था वो अपने घर की ही देखभाल की थी। A man who was born in not a very good situation. एक ऐसा मनुष्य जो एक बहुत अच्छी परिस्थितियों के अंदर पैदा नहीं हुआ था। Nazareth was not a nice place. और जो जगह नाजरत थी वो भी कोई बड़ी जगह नहीं थी। The people would say what good can come out of Nazareth. ऐसी कहावत उनके बीच में थी कि नासरत से कोई अच्छी चीज कभी क्या निकल सकती But है। Jesus proved that something good can come out of it. लेकिन यीशु ने प्रमाणित किया कि ऐसे स्थान से भी बेहतरीन चीज निकल सकती है। Amen. आमीन। God is a God of impossibilities. परमेश्वर हमारा असंभवता का परमेश्वर है। And he wants to prove
और वो प्रमाणित करना चाहता है। what he wants to always prove man wrong. वो हमेशा मनुष्य की विचारधारा को गलत साबित करता है। 30 years Jesus was serving his own family 30 साल तक यीशु अपने परिवार की सेवा टहल किए in that corrupt city. उस खराब शहर के अंदर, And what a testimony he had. किंतु क्या ही गवाही शुका The था। voice came and spake from heaven and said, स्वर्ग से आवाज आकर यीशु की गवाही देती है, this is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. जिस पुत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। You see, what we need is integrity and character. देखिए, जो बात की हमें आवश्यकता है वो एक अखंडता और एक अच्छा चरित्र है। Let the Holy Ghost do signs and wonders. पवित्र आत्मा को चिन्ह चमत्कार करने दो, But above all, परंतु इनसे to बढ़कर make us like Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के समान वो बना दे। At the Mount of Transfiguration, रूपांतर के पर्वत के ऊपर, and even as Jesus went to pray with his disciples, और जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के संग प्रार्थना करने गए, Bible says he was transfigured before them. बाइबल कहती यीशु का रूपांतरण हो गया। And the disciples were so excited. चेले उसे देखकर इतने उत्साहित हुए, They said, Lord, let us be here only. वो कहने लगे, प्रभु हम यहीं पर बस जाते And as हैं। they were speaking, और जैसे वो यीशु को बोल रहे थे, behold, a bright cloud overshadowed them. एकाएक बड़ा उजला बादल उन्हें आकर छा लिया, And a voice came from heaven and said, और उस बादल से एक आवाज निकली और कहने लगी, this is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, Hear him. तुम उसकी सुनो। Now this is during the time of his ministry. ये उसकी सेवकाई के दौरान भी आवाज हुई। God was attesting again परमेश्वर फिर से यीशु को प्रमाणित कर रहा था that he's pleasing me in all things. कि यीशु अपने आरंभ से अब तक मुझे हर बात में प्रसन्न किया है। What do people say about him? लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? Peter speaking here says like this, यहाँ पर पतरस बोलते हुए ऐसा कहता है, Jesus of Nazareth, a man anointed of God. यीशु नासरी एक मनुष्य जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। That should be our testimony, my testimony, and your testimony. ये मेरी गवाही, आपकी और हम सभी की गवाही होनी चाहिए। What do the people say about us? लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं? We must say that the man is anointed of God. वो कहने पाए कि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया हुआ है। Remember, even the heathens recognize. ध्यान रखे, अन्य जाति लोग भी यीशु के अभिषेक को पहचान रहे थे। The heathens recognize the Spirit of God in us. अन्य जाति हमारे ऊपर अभिषेक को पहचानने पाए। Pharaoh was not a believer. फिरौन राजा विश्वासी नहीं था, But when he saw Joseph and his interpretation, परंतु जब उसने यूसुफ को और उसके अनुवाद को सुना, what he said, उसने क्या कहा? where can we find a man हम इस नौजवान के समान व्यक्ति कहाँ in मिलेगा whom the Spirit of God is? जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। Babylonians recognized बाबुल के लोगों ने पहचाना। during the time of Belshazzar. बेलशेजर राजा के वक्त में They said of Daniel, उन्होंने दानियल के बारे में ऐसी गवाही दी, there is a man in your kingdom हे राजा, तेरे राज्य में एक मनुष्य है in whom the Spirit of God is. जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है। These are not believers. ये जो बोल रहे थे विश्वासी नहीं They थे, were Babylonians, they were Egyptians. ये बाबुल के मिस्र के लोग थे। But one thing is sure, परंतु एक बात तय है, nothing can hide the anointing of God. आपके ऊपर के अभिषेक को कोई चीज छुपा नहीं पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। When the anointing comes upon our lives, जब अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर आता है, Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी, anointed of God among you, परमेश्वर की ओर से जिसका अभिषेक था और हमारे बीच में जो था, what people need is an anointed man in the midst of them. आज लोगों की आवश्यकता यह है कि उनके बीच में एक अभिषिक्त मनुष्य आ जाए। Not somebody who's crafty and very shrewd. वो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते जो कि चालाक हो और चतुर हो। We need a man who is anointed. हमें एक ऐसा मनुष्य हमारे बीच चाहिए जो कि अभिषिक्त हो, And his anointing और उसका अभिषेक was proved by miracles and wonders and signs. चिन्हों के द्वारा और आश्चर्य के और सामर्थ के कामों के द्वारा प्रकट हुआ। And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, which you already know, जो तुम पहले से जानते हो, which you have already heard of. तुमने इसके बारे में पहले से सुना है। You cannot hide Jesus Christ. तुम यीशु मसीह को अब छुपा नहीं सकते। Let them choke you, वो किसी मनुष्य को मुंह बंद कर दें, but Christ will always be glorified. लेकिन मसीह यीशु हमेशा खुलकर महिमा पाएगा। Amen. हालेलुया। The whole of Acts of the Apostles. पूरा प्रेरितों के काम की The किताब, scripture says, वचन कहती है, the word of God grew परमेश्वर का वचन बढ़ता गया and multiplied. और कई गुना बढ़ गया। Word of God
grew परमेश्वर का वचन बढ़ा and prevailed. और प्रबल होता गया। This is what God recognizes. परमेश्वर इसी बात को पहचानता है। The scripture says शास्त्र कहती है Jesus went about doing good to all men, यीशु मसीह जगह जगह जाकर भलाई के काम करता रहा, healing everywhere, हर एक जगह लोगों को चंगा करता रहा, and casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, preaching to them the kingdom of God. परमेश्वर के राज का प्रचार करता रहा। What are we doing about? हम इसके बारे में क्या करेंगे? You see, the devil has a trap. देखिए शैतान एक फंदा रखता है। What he wants us to engage in things which are not from God. वो ऐसी चीजों में हमें शामिल करना या लिप्त करना चाहता जो प्रभु की ओर से नहीं है। You know the word conspiracy. आप जानते षड्यंत्र शब्द। Jesus was doing good to people, यीशु मसीह लोगों के प्रति भलाई कर रहे थे, but the side of conspiracy that enters the church, परंतु कलीसिया के अंदर एक षड्यंत्र जैसी चीज आ जाती है। it is planning to dislodge someone. वो किसी व्यक्ति को उसके मूल कार्य से उसको हटा देना And to project your own self in that place. और अपने आप को मनुष्य को सामने ले आना उसकी जगह में। Lucifer was like that. लूसीफर वैसा ही था। He was in God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। He had a position in heaven. और स्वर्ग में उसकी एक पदवी, एक स्थान थी। But he was successful in convincing 1/3 of angels. परंतु उसने 1/3 स्वर्गदूतों को आश्वासित करने में सफलता पाई। I do not know what he said. मुझे नहीं मालूम उसने उन लोगों से क्या कहा, But he said something परंतु उसने कुछ तो कहा which convinced that 1/3 of angels. जिससे 1/3 स्वर्गदूत आश्वासित हो गए। What was he doing? वो क्या कर रहा He was था? conspiring against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा And था। you know what happened? और आप जानते हैं आगे क्या In a हुआ? moment's time, he was thrown down. क्षण भर में परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। And today he's known as the devil. और आज हम उसको शैतान के नाम से जानते हैं। Absalom was David's son. अबसलोम दाऊद का लड़का था, He conspired against his own father. जिसने अपने ही पिता के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा। He had a right father. उसके पास एक अच्छा पिता था, He's a godly father. उसके पास एक भक्त पिता था, And then he was living in a good situation. और वो बहुत ही अच्छे आत्मिक वातावरण में जी रहा था। But then evil took hold of him also. परंतु उस बुराई ने उसको भी पकड़ ली। And what happened? और हुआ क्या? He conspired against his own father. उसने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। He convinced people उसने लोगों को आश्वासित किया that my dad was not doing what he should be doing. कि मेरे पिता को जैसा करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रहे And हैं। he got some success for some time. और कुछ समय के लिए उसे कुछ सफलता भी मिली, But you know the end. परंतु उसका भी अंत आप जानते He हैं। died. उसकी कैसे मौत हो He died a गई? horrible death. एक भयंकर मौत उसकी हो गई। You know Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती को कौन नहीं He जानता? conspired against his own master. अपने स्वामी के विरुद्ध उसने योजना बनाई। He was successful for some time. कुछ समय के लिए कामयाब हुआ, It looked all good. सब कुछ ठीक लग रहा था, But what was the end? परंतु उसका अंत क्या हुआ? He died. वो भी बुरी मौत मरा। God is wanting us to do good to people. परमेश्वर चाहता कि हम लोगों के प्रति केवल भलाई करते What रहें। does God have to say about us? परमेश्वर को क्या कहना है हमारे विषय में, That counts, not what man says. ये अब महत्व रखती है। मनुष्य क्या कहता ये नहीं। You read in Job's आप अय्यूब के किताब में पढ़ें, first chapter 8th verse, it says, पहला अध्याय और उसकी 8 आयत में वो कहता है, and the Lord said to Satan, परमेश्वर ने शैतान से कहा, hast thou considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? There is no one like them on the earth. क्योंकि उसके तुल्य पृथ्वी पे दूसरा नहीं A है। perfect man, एक बहुत ही खरा मनुष्य, upright man, एक सीधा मनुष्य, the one who fears God, जो मेरा भय मानता who है abstains from all evil. और बुराई से दूर रहने वाला That was मनुष्य। the testimony of God to Satan. ये गवाही परमेश्वर ने दी शैतान को। So what does God speak to talk to me about me? परमेश्वर जब लोगों से बात करता मेरे विषय में वो क्या गवाही देता है? What does he has to say about us? प्रभु को हमारे बारे में क्या कहना है? Can he say क्या वो ये कह he's a सकता perfect man? कि वो एक बड़ा सिद्ध He's मनुष्य a है, upright man. वो खरा He मनुष्य doesn't है, play politics. वो राजनीति नहीं He करता, fears God. परमेश्वर का भय मानता। Hallelujah. हालेलुया। What are we leaving for our next generation? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? They should know वो आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए who God is and how God works. कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे कार्य करता है। It should not be that they will curse us. ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी वो हमें श्राप दे। What have they left for us?
कि इन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ के They showed गए। us only politics. उन्होंने केवल राजनीति हमें दिखाई, They showed us only corruption. उन्होंने केवल भ्रष्टाचार हमें दिखाया। Or they would like to say like this. या फिर आने वाली पीढ़ी हमारे विषय में ये बोलेगी, They have given us a good heritage. हमारे पूर्वजों ने हमको एक बड़ी अच्छी विरासत दी They have है। given us the power of showed us the power of the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या होती है हमारे पूर्वजों छोड़ कर गए They have हैं। shown us the importance of the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन की अहमियत हमें सिखा कर गए हैं। They have given us the privilege of prayer. उन्होंने प्रार्थना का सौभाग्य हमें देकर गए हैं। We don't need so many preachers. हमें बहुत प्रचारक की आवश्यकता We नहीं, need some man who will pray. हमें कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जो प्रार्थना में डूब जाए। I tell you something. मैं आपको कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। Some people would say like this, there is no, don't waste time in prayer also. कुछ Some लोग people, ऐसा भी हैं जो कहेंगे कि प्रार्थना में अब समय व्यक्त बर्बाद ना करें, without prayer nothing is going to happen. लेकिन बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होगा। What does God has to say? परमेश्वर को क्या कहना है? He said about Job. उसने अय्यूब के बारे में कहा, Job was not a preacher. अय्यूब प्रचारक नहीं थे, He is not a miracle worker. चमत्कार करने वाले व्यक्ति नहीं He थे, is a man who feared God. परमेश्वर का भय मानने वाला एक जन था। He is a man who walked straight in his path. वो अपने मार्ग में खरा सीधा चलने वाला आदमी He is a था, man who could say no to evil जो बुराई को नहीं बोलने का सामर्थ्य रखता था, and say yes to the things of God. परमेश्वर की बातों को हाँ बोलने वाला व्यक्ति था। There are many instances that God mentions about his own man. बहुत से ऐसी घटना में परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बोलता है। He talks of Moses and says, मूसा के विषय कहता है, my servant Moses is not like that. मेरा सेवक मूसा वैसा नहीं है। Moses was the meekest man on the earth. पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे नम्र मनुष्य था मूसा। God would speak to him. परमेश्वर मूसा से बात करता His था। time has come that we need to hear from God. अब समय आ गया है कि हम प्रभु से सीधे आवाज को सुने। What God has to say. परमेश्वर को क्या कहना We है? have said many things, हमने बहुत सी चीजें बोली हैं, but we need to wait and say what God has to say. परंतु अब हमें रुक कर सुनना है प्रभु को क्या कहना है। Sometimes it is so sad to know. कभी कभी कितना दुखद है यह बात जानना। Some people know the parliamentary laws some better than the Bible. कुछ लोगों को संवैधानिक नियम ज्यादा बेहतर ढंग से मालूम है बाइबल से बढ़कर। I have a question. मेरे मन में एक सवाल उठता I है, have asked many God's people. मैंने बहुत से प्रभु के दासों से ये सवाल किया है When did the church imbibe the parliamentary system? कि चर्च के अंदर में ये संवैधानिक नियम वाली व्यवस्था कब शामिल हो गई? Have we asked questions? क्या हमने इस पे ऊपर कभी सवाल उठाया है? Have we asked why are there no prophecies? हम क्यों ये सवाल नहीं करते कि भविष्यवाणियों से हमें क्यों नहीं मिलता? Where are the miracles? चमत्कार कहाँ हैं? Where is the Spirit of God speaking among when people of God gather together? परमेश्वर की आत्मा बीच में क्यों नहीं बोलती जब प्रभु के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं? That was the pattern of the early church. ये तो नए नियम की कलीसिया के अंदर का एक ढांचा The था। Holy Ghost spake. पवित्र आत्मा उनके बीच नियमित बोलते था। Hallelujah. हालेलुया। And we need to hear the voice of the Spirit. और हमें आत्मा की आवाज को सुनना The है। scripture says, वचन कहती है, he who has ears to hear, जिसके पास सुनने के कान हो let him सुने, hear वह सुन ले what the Spirit has to say to the church. कि आत्मा को कलीसियाओं से क्या कहना है। We need to listen हमें सुनना है what God has to say. कि परमेश्वर को अब क्या कहना God है। said to Samuel, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, remove this man Saul. इस मनुष्य शाऊल को उसने हटा दो। He stopped speaking to Saul. और परमेश्वर शाऊल से बात करना बंद कर For I have दिया। chosen a man. उसने कहा क्योंकि मैंने अपने लिए एक और जन को चुन लिया I है। have chosen a person according to my own heart. मैंने एक जन को जो मेरे दिल के अनुरूप है चुन लिया है। That was the testimony of God for David. ये परमेश्वर की गवाही थी दाऊद के विषय में। He is a man after my own heart. परमेश्वर बोलता है ये लड़का मेरे मन के अनुरूप है। Where are we? आज हम किस जगह में Where am हैं? I? मैं किस जगह में We need to हूँ? ask a question. हमें एक सवाल पूछना है। What does the Lord think about me? परमेश्वर मेरे बारे में क्या राय रखता है? Jesus said about John the Baptist. यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बोला। What went he out for to see? लोगों से पूछा तुम क्या देखने गए थे? Into the wilderness to see. जंगल में क्या देखने गए थे? A prophet. क्या एक भविष्यद्वक्ता को? I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, more than a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर है। Among all those who are born of a woman, तमाम जो लोग स्त्रियों से पैदा हुए हैं, there was no greater man than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई नहीं हुआ। He did no miracle.
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भी चमत्कार नहीं किया, All that he said about Christ was true. परंतु जो कुछ भी उसने यीशु के बारे में बोला था वो सब सत्य था। When Jesus saw Nathanael, he said, जब यीशु मसीह की नजर नतनेल पर पड़ी, उसने कहा, behold an Israelite indeed, देखो ये एक सच्चा इस्राएली in है whom there is no guile. जिसके अंदर कोई कपट नहीं। Friends, प्रिय दोस्तों, what has the God to say about me? and about you? परमेश्वर को मुझे देखकर मेरे विषय में क्या कहना है? You may not be recognized. हो सकता है कि आपकी कोई विशेष पहचान नहीं है। You may be coming and sitting at the last bench. संभव है आप कहीं पर आते हैं और पीछे की कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं, But if your relationship is right with God, किंतु यदि आपका रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ सुदृढ़ है, you have approval from heaven. स्वर्ग की ओर से आपकी पहचान पक्की है। You have never heard of Antipas. आपने अंतिपास के बारे में बहुत कम सुना, Nothing is much written about him. बाइबल भी उस आदमी के बारे में बहुत कम बोलती है। Jesus testifies about Antipas. लेकिन यीशु मसीह अंतिपास का नाम लेकर बोलता And है, he's talking to the churches and he says like this, और जब कलीसियाओं से यीशु बोल रहा था तो वो कहते हैं, I know your works. मैं तेरे काम को जानता I हूं, know where you dwell, मुझे मालूम है तू कहाँ वास करता है। where Satan's seat is. तू वहां वास करता जहां शैतान का सिंहासन You है। hold my name. तू मेरे नाम को वहां पर भी बना के You रखा have है। not denied the faith. तूने अपने विश्वास से इनकार नहीं किया Even है। in those days when Antipas was my faithful martyr was killed. और ऐसे समय भी जब मेरा विश्वास योग्य सेवक अंतिपास शहीद हो गया, Slain among you. तुम्हारे बीच में मारा गया, I know मुझे मालूम है। for you friends आपके लिए मित्रों, who are going through terrible times. जो आप भयंकर कठिन समय से जा रहे हैं, Remember one thing, एक बात को याद रखे रहना, God knows your name. परमेश्वर आपके नाम को जानता है। God sees those tears that fall. आपके आंख से एकांत में गिरने वाले उन आंसू के बूंदों को प्रभु जानता है। God knows the prayers you have prayed. जो प्रार्थनाएं आपने की है प्रभु उसको जानता है। God knows the situations you are going through. कौन सी परिस्थिति के अंदर से आप गुजर रहे प्रभु उसको जानता है। He has a record. परमेश्वर के पास पूरा लेखा है। And on that final day, और उस आखिरी दिन में you will hear him say like this, आप अपने प्रभु को यह कहते हुए सुनोगे, well done, धन्य है thou good and faithful servant. मेरे भले और विश्वास योग्य दास, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। It's not what you have done. आपने क्या किया है वो नहीं, It's not what you could not do. आप क्या नहीं कर पाए वो भी नहीं, It's what you were faithful to God with all your heart. परंतु तू इस पूरे दौरान परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। He did not say, उसने ये नहीं कहा well done, you good and successful servant. कि धन्य है मेरे भले और सफल कामयाब दास, नहीं, But he says like this, परंतु इस प्रकार से यीशु कहेगा, well done, धन्य है thou good and faithful servant. मेरे भले और विश्वास योग्य दास। You might say, Lord, I have very few sheep with me. आप कहेंगे अंत में, प्रभु लेकिन मेरे पास बहुत ही थोड़ी भेड़ें हैं, I could not do what I should have done. मैं उतना नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था, But whatever you could do, you did it faithfully. परंतु जो थोड़ा भी तूने किया वो विश्वास योग्यता के साथ किया। Jesus never said, I will build my big church. यीशु मसीह ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं अपनी बड़ी कलीसिया Jesus बनाऊंगा। never said, I will build a small church. यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि मैं अपनी छोटी कलीसिया Jesus said, बनाऊंगा। I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, And in that church, और उस अपनी कलीसिया के you are the अंदर man आप वो जन हैं whom God has placed जिसको परमेश्वर ने रखा in the है। right place at the right time सही स्थान में सही व्यक्ति को प्रभु ने रखा है, to do his right job. अपने सही काम को करने के लिए आपको रखा है। Jesus is saying, यीशु कह रहे, I know where you dwell, मुझे मालूम है तू कहाँ रहता है, where Satan's seat is. वहां जहां शैतान का सिंहासन है, You did not deny my faith. वहां रहकर भी तूने विश्वास से तिरस्कार नहीं किया। You held fast my name. तूने मेरे नाम को ऊंचा बना रखा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You have gone through persecution. आप सताव से होकर गुजरे, You've gone through trouble. तू संकट से होकर गुजरा, But remember, परंतु याद रख, heaven is watching. स्वर्ग की दृष्टि तुझ पर है, Heaven has a record. स्वर्ग के पास तेरा लेखा है। Hallelujah. हालेलुया। And on the final day, और उस अंतिम दिन में God is ready to give you a reward. परमेश्वर तुझको प्रतिफल देने पर है। Stephen did not live long to do his ministry. स्तिफनुस ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी अपनी सेवकाई करने,
in between his ministry is gone. परंतु बीच रास्ते में ही उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। And you remember what he said? लेकिन याद है क्या कहा? When he was being stoned, he said, I see the heavens open. जब उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे थे, वो कहता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा And हूं, I see Jesus standing at the right hand of the Father. और मैं देख पा रहा हूं मेरे प्रभु यीशु को पिता की दाहिनी ओर खड़ा है। Always we read, he's sitting at the right hand of the Father. हमेशा हम बाइबल में यीशु को पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए पढ़ते हैं। Now he's saying, लेकिन अब वो स्तिफनुस कहता I है see him standing. मैं यीशु को बैठे नहीं खड़े हुए देखता हूं। I think मुझको लगता है he was standing there to welcome him home. यीशु अपने सिंहासन को छोड़कर स्तिफनुस का स्वागत करने खड़ा हो गया। You are important in the eyes of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे महत्वपूर्ण हैं। You have not just been called like this. आप यूं ही नहीं बुलाए गए हैं। All the gifts and callings of God are without repentance. परमेश्वर के हर एक वरदान और बुलाहट जो है वो उसका कोई पश्चाताप उसमें नहीं है। Whom God has called, जिसको परमेश्वर ने बुला लिया है he will sustain. उसको वो संभालेगा भी। He will see वो ये बात को सुनिश्चित करेगा भी that his purposes are fulfilled through your life. कि परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन के द्वारा पूरे हों। Hold the fort. सिंहासन को अपने गढ़ को थामे रहना है, Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। Amen. आमीन। What we need is, हमें आज जिस बात की आवश्यकता what है, God needs is परमेश्वर को जिस बात की जरूरत है, men मनुष्य who have hazarded their lives for the sake of Jesus Christ. ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को यीशु के नाम के लिए खतरों में झेल दिया है। Sometimes when I look back, कभी कभी जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं, I sometimes get afraid मुझे सोचकर डर लगता है how I came without anything to this place. मैं कैसे सेवकाई में निकल पड़ा इस जगह में आने के लिए बिना कुछ तैयारी के, Without anything. बिना किसी सहारा के। I tell you friends, मैं आपसे कहूं दोस्तों, God will not fail you. परमेश्वर आप जहां हैं आपको निराश नहीं होने देगा। Hallelujah. हालेलुया। When he sees your faithfulness. वो आपकी विश्वास योग्यता पर नजर रखा है। And it says over here और यहाँ पर वो कहता है about Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में, Jesus of Nazareth, यीशु नासरी, man approved of God. मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाणित था। Friends, we don't want to put titles behind our name. मित्रों, हम अपने नाम के आगे में पीछे में कोई पद नहीं डालना चाहते हैं। There is a fashion which has begun. आजकल एक फैशन सा आरंभ हो चुका है। You can put a title before your लोग own name. अपने ही नाम के सामने कोई उपाधि का नाम लिखते हैं। But remember, friends, परंतु याद रखना दोस्तों, on that day when we stand before God, उस दिन जब हम अपने परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, it's not what man says about us. उस दिन ये मायने नहीं रखेगा कि मनुष्य लोगों की राय क्या है हमारे बारे में, It's not what we thought about ourselves. या हमारी खुद की राय अपने बारे में क्या है, ये भी महत्व नहीं रखेगा। It's what God has to say about us. परंतु उस दिन महत्व रखेगा परमेश्वर को हमारे बारे में क्या राय है। Two things he'll be speaking. दो चीज ही परम यीशु उस दिन बोलेंगे। To one he will say, एक झुंड से वो कहेगा, depart from me, मुझसे दूर चले जाओ, you workers of iniquity. हे अधर्म के काम करने वाले लोगों। And they would say, Lord, we did such a lot of things in your name. और वो भीड़ कहेगी कि लेकिन प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। And Jesus would say, और यीशु उनसे कहेगा, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं पहचानता। But Lord, we prophesied. लेकिन प्रभु हमने तो भविष्यवाणी भी की। I am not against prophecy, मैं भविष्यवाणी के विरुद्ध में नहीं हूँ, not against miracles. और ना मैं चमत्कार का विरोधी हूँ नहीं। These things should be in the church. और मैं ये मानता हूँ ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर होनी चाहिए। But there will be many false ones. परंतु उन दिनों में बहुत से और ऐसे दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। Jesus would say, I never knew you. उस झुंड से यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। Those will be the most terrible words. और ये उस झुंड के लिए बहुत ही भयंकर शब्द रहेंगे। But for those who are redeemed and those who are faithfully walking, परंतु जो छुटकारा पाए हुए विश्वास योग्यता से चल रहे वो झुंड, his words will be for you. उनसे आपसे प्रभु का वचन ये होगा, Well done, धन्य है the good and faithful servant. मेरे भले और विश्वास योग्य सेवक, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में तुम लोग प्रवेश करो। It's not what we see outside. हम बाहर से क्या हमें दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं। Success, सफलता God doesn't measure with human scale.
परमेश्वर उसको नापता नहीं है मानवीय मापदंड से। We measure success because of our education, maybe. हम किसी की सफलता को किसी की शिक्षा के योग्यता के आधार पर नापते हैं। Maybe the crowds that come. शायद उस भीड़ से नापते हैं जो भीड़ उस जगह में आती है। Maybe how well known we are. शायद इससे नापते हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रसिद्ध है। God doesn't measure success with human scale. लेकिन परमेश्वर किसी व्यक्ति की कामयाबी ऐसे मानवीय मापदंडों से नहीं नापता है। He measures it परंतु वो तो उस व्यक्ति की सफलता को नापता है by the altars that are on the road. उस आदमी के पूरे जीवन काल में कितनी वेदियां बनी थी। Abraham, अब्राहम, he wanted to know where which way Abraham went. यदि कोई जानना चाहता है कि अब्राहम किस रास्ते से होकर गया, Follow the altars on the road. रास्ते भर में जो वेदियां मिल जाएगी उसका पीछा करो, अब्राहम का रास्ता मिल जाएगा। Altars means sacrifice. वेदी का मतलब है बलिदान की जगह। Altars means here am I again. वेदी का अर्थ है प्रभु देख एक बार फिर मैं तेरे पास आ गया। Altars means gratitude. वेदी का अर्थ है प्रभु मैं कृतज्ञ हूं तेरे प्रति। Altars mean absolute surrender. वेदी का मतलब है संपूर्ण समर्पण कर रहा हूं प्रभु। How does God measure us? परमेश्वर हमें कैसा मापता है? I tell you friends, मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों, something good is going to happen definitely. कुछ बहुत ही शानदार और खूबसूरत आने वाले दिनों में होने वाला In है। this land, इस देश के अंदर prayers have gone up for years. प्रार्थनाएं सालों से ऊपर उठी हैं। Many who have prayed have gone on to glory. और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस जगत से कूच करके जा चुके जिन्होंने प्रार्थना किया था, But they will see. परंतु वे भी वहां से देखने We पाएंगे will see और हम जो है वो देखने पाएंगे the answer to those prayers. उन प्रार्थनाओं का जवाब इस देश में। Jesus said, when you say pray, यीशु मसीह कहते, जब हम कहते प्रार्थना say thy kingdom come. तो कहना तेरा राज जावे। Thank you so much for this time. इस खूबसूरत समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I thank Brother Ajit who is translating for me. और भाई अजीत जो मेरे लिए अनुवाद करे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। He is also Ajit John Abraham. और मेरा भी नाम अजीत जॉन है। धन्यवाद। He is a professor और वो शिक्षक हैं and a elder of our church. कलीसिया के पुरनिये हैं। We have really enjoyed being with you. आज सुबह आप लोगों के साथ में होना हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण हुआ We है। covet your prayers. आपकी प्रार्थनाओं को हम जरूर चाहेंगे We will always remember you in our prayers also. और अपनी प्रार्थनाओं में भी हम आपको स्मरण करेंगे। God bless you. प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। Thank you, dear pastor, for sharing the timely message for us. हम सब के लिए वो मैसेज जो हमारे लिए बहुत जरूरी था, आपने हम सबको अपने वचनों के द्वारा आशीषित किया। We are truly blessed this morning and enable this message to see our own lives, to see that where we are going, and our acknowledgement should come from God and not from the people. And really God has touched this morning to see our life once again and recorrect us, अपने आप को और एक बार सुधार कर प्रभु की योजना में, प्रभु के सम्मुख में हम क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने ये नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे हैं। और जब वो कहेंगे आइए विश्वास योग्य सेवक, और उसको स्वर्ग राज में जब हमारी आमंत्रण होगी, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कॉलिंग होगी। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी। रेवरेंड शाजी वर्गीस, our dear superintendent, has conveys his regard to you, and we thank you once again for coming and sharing, and we expect that you should come again and again and share this word with us so that we all can be encouraged. The UP state, we need such leaders to come forward and preach the word of God. Thank you so much once again. We are going to pray. हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड हरिसन मसीह जी हैं, मैं आशा करता हूँ वो लाइन में है और वो आखिरी प्रार्थना करेंगे। उससे पहले एक सूचना आपके साथ रखना चाहेंगे। इस प्रार्थना के उपरांत करीब 15 मिनट में एक पर्सनल प्रेयर टाइम होगा, जहां आपके पास कोई व्यक्तिगत कोई ऐसी प्रार्थना है जो आप शेयर करना चाहते हैं। पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में है और वो आधा 15 मिनट आप उनके शेयर कर सकते हैं आशीष वचन के उपरांत, और बाकी लोग सब जा सकते हैं। और आप जरूर रुकिए, आपकी प्रार्थनाएं हम लेने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, हम बहुत खुश है कि AG9 ने एक चेन प्रेयर का आयोजन किया है जो 2 सितंबर से है। हमारे चेयरमैन रेवरेंड रजनीश
जैकब जी से वो शुरू होगी और 14 डिस्ट्रिक्ट में प्रार्थनाएं चलेगी। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे सारे सेक्शंस, ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस के सारे प्रेस्बिटर्स ने उसमें उत्साह दिखाया है, सारे पास्टरों को समय दिया है। आइए मिलकर बस एक ही बात है कि हमारी प्रार्थना को सिर्फ परमेश्वर देखने जा रहा है। अब वो विश्वास योग्यता के साथ अपने अपने सेक्शन में प्रार्थना को चलाएं। जो आवर आपने कमिट किया है, कोऑर्डिनेटर्स उसको ध्यान दे के वो प्रार्थना का समय में वो प्रार्थना करें। और हमारे इस प्रार्थना के फलस्वरूप एक बड़ा बेदारी हमारे जीवनों में प्रभु करने जा रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। करीब 300 पास्टर्स हमारे इस प्रार्थना मूवमेंट में एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। और आइए मिलकर आखिरी प्रार्थना में हमारे बीच में रेवरेंड हरिसन मसीह जी है, प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। ओवर टू यू पास्टर। ये प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद 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 करते तेरे पवित्र दास तेरे पास्टर अजीत डैनियल के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए जो बिलासपुर में कई वर्षों से उन्होंने किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज तक उनको संभाला है। और आज की सुबह धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जिसके द्वारा हमारे शरीर प्राण आत्मा को आशीषित किया है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन और सेवकाई आगे बढ़ाने पाए। हम तेरे हाथों में तमाम दासों को, छोटे बड़े पुराने नए जवान बुजुर्ग सब दासों को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं जान देने तक हमको वफादार रख। वो तारीफ जो तेरे मुंह से निकलती है उसको करने में हमारी सहायता कर। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो मुकुट पाने में हमारी सहायता कर जो जीवन का मुकुट है। और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी परमेश्वर के दासों के साथ, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के परमेश्वर के दासों के साथ, हमारे पूरे सीनियर्स के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।